तस्वीर बदलते भारत की। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं महाकुंभ के इस पावन अवसर पे, जहां पे सभी कोई ज्ञान की डुबकियां लगा रहा है। तो आज हमारे साथ फिर से ज्ञान की डुबकी लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छे स्पीकर और एक बहुत ही अच्छे सोशल वेलफेयरर डॉक्टर राजू मिश्रा हमारे सामने उपस्थित है। डॉक्टर राजू मिश्रा का एक बहुत ही जाना माना एक फाउंडेशन है जिसका नाम है अस्तित्व फाउंडेशन, जो कि बिहार के लोगों के लिए, जो प्रिविलेज्ड और खास करके जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए टारगेट करता हुआ बहुत सारे आधुनिक काम भी कर रहा है और बहुत सारे स्तंभ क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से सम्मानित हैं, जाने माने सेलिब्रिटी हैं बिहार के, और ऑफ कोर्स मेरे जूनियर भी हैं, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं। तो आज उन्हीं के मुख से जानते हैं कि उनका नेक्स्ट एजेंडाज क्या है और कैसे वो आने वाले मेडिकोस को, आने वाले छात्रों को वो प्रमोट करना चाहते हैं, कैसे वो उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। तो अब उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहते हैं। डॉक्टर राजू प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए थोड़ा। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजू मिश्रा हुआ। जी बेसिकली 2020 में हमने एक सोशल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था जी जिसका नाम हमने अस्तित्व फाउंडेशन रखा था। जी। अस्तित्व फाउंडेशन नाम भी रखने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि अच्छा। कुछ नया, मतलब अस्तित्व मतलब ए न्यू एग्जिस्टेंस, जी कुछ नया करते हैं। जो पहले से बहुत कुछ चलते आ रहा है लेकिन उसमें भी चाहते हैं कि कुछ नया बदलाव करें। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने 2020 में स्टार्ट किया था। काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ फेसेस किए हमने, लेकिन फाइनली हमने एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप किया जो अभी करेंट 4 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और ये मेडिकोज के साथ कनेक्ट होने का मतलब था कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमने दिया वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को दिया। तो बेसिकली जो अभी आपने 4 एजेंडास पे काम कर रहा था, पहला एजेंडा था हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज। फैसिलिटीज़ अच्छा अच्छा। कि ग्रामीण समुदाय तक, लोगों तक हम अच्छा, लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे इजीली वाह, तरीके से पहुंचा सकें। ये बहुत ही उम्दा चीज़ है। जी जी, इस तरीके से हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटीज़ पे काम करना शुरू किया। हेल्थ फैसिलिटीज़ में बेसिकली हमने काफ़ी डॉक्टर्स को और जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने हमें हमारे फाउंडेशन के साथ वो कनेक्ट होके हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जी। तो मान लीजिए कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र, कोई बिहार का या फिर किसी राज्य का, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज वैसी नहीं है, तो वहाँ पर आपने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर को भी वहाँ पे नियुक्त करवाया, वहाँ पे अपनी सर्विसेज बढ़वाई, ताकि सारे के सारे जो जनमानस है उनसे उनका फायदा हो सके। जी जी बिल्कुल। तो ये पहला हमारा एजेंडा था कि हेल्थ सेक्टर को और भी ज़्यादा प्रमोट करना। अस्तित्व ने बहुत ही अच्छा नींव डाला। दूसरा क्या था? दूसरा जो था हमारा एजुकेशन रिवॉल्यूशन। एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन रिवॉल्यूशन में हम कैसे स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं। वैसे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जी जो किसी मतलब रीजन से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फाइनेंशियल इशू हो या सोशल इशू हो, तो उसमें हमारी टीम उनको हेल्प करती है। वाह। एजुकेशन रिवॉल्यूशन में हमारी टीम 3 सेक्शन में काम करती है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी टीम सर्वे करती है जी और चूज करती है कि किस जगह पे वैसे बच्चे हैं जिनके में क्षमता है, जिनके में कैपेबिलिटी है, लेकिन वो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उस जगह को सेलेक्ट करके हमारी टीम जो है वहाँ पे एक पाठशाला रन करती है जिसको हम लोग अस्तित्व एजुकेशन पाठशाला के नाम से जानते हैं। अस्तित्व एजुकेशन एजुकेशन पाठशाला। पाठशाला। वाह। तो वहाँ पे हमारे जो भी वॉलंटियर्स फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड हैं वो पाठशाला में बच्चों का क्लास लेते हैं। रेगुलरली वीकली उनका टेस्ट होता है और वहाँ से अच्छे बच्चे को ये फ्री। जो वॉलंटियर्स रहते हैं वो खुद भी मतलब अच्छे किसी कॉलेज में स्थापित स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप टीचर को भी लेकर के आते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सारे हमारे स्टूडेंट ही हैं। या तो वो अच्छा। MBBS मेडिकल स्टूडेंट हैं, अरे वाह। या वो IITian है। वो अपने वीकली बेसिस पे अपने टाइम को निकाल करके वो जाके उस पार्टिकुलर पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो सरकार अमूमन तौर पर एक प्राइमरी स्कूल का जो टीचर नियुक्त कर देती है, जो कि ज्यादा अपने सब्जेक्ट को लेकर के वेल वर्स नहीं होते, हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आपने तो मतलब उस पे जाकर के बहुत क्वांटिफाइड टाइम पे अच्छे अच्छे आईआईटीएंस को आप लेकर के आ रहे हैं, अच्छे मेडिकल्स वालों को लेकर के आ रहे हैं, जो मतलब मिलना दुर्लभ है काफी। जी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट तो काम कर रही है लेकिन वो सक्सेसफुल तरीके से काम नहीं कर रही है। जी टीचर्स जाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं ना, वहाँ से कुछ आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो इसको देख करके जो हमारा सेकेंडरी फेज आता है उसमें उस पार्टिकुलर पाठशाला से हम लोग अच्छे बच्चे को सेलेक्ट करते हैं टेस्ट बेसिस पे। और उसके आसपास में जो भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। अच्छा। तो जैसे बच्चे प्राइमरी फेज से अच्छा करते हैं उस बच्चों को सिलेक्ट करके हम लोग सेकेंडरी फेज में स्कूल में शिफ्ट करते हैं, जहाँ तक उनकी 10th की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट उस प्राइवेट स्कूल से उनकी पढ़ाई होती है। और जैसे ही उनकी 10th की पढ़ाई कंप्लीट होती है उसके बाद वो मेडिकल करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो बाहर जाके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो हमारे साथ कनेक्टेड है फ्री ऑफ कॉस्ट रहना खाना भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर हमारी सर्वे टीम बनी हुई है जो प्रॉपर बच्चों को सर्वे करके सेलेक्ट करके उनको वहाँ तक पहुँचाती है।
ये तो बहुत ही आपने सही काम करना शुरू करा है। डॉक्टर राजू, ये बताइए आप कि अगर कोई विद्यार्थी आपके साथ जुड़ना चाहता है, जो हमारे पॉडकास्ट के साथ भी हमारे साथ कनेक्टेड है, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ सकता है? कोई वेबसाइट हो या फिर कोई एड्रेस हो जहाँ हाँ कोई हाँ, फ़ोन नंबर हो? वो ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकता है। अगर वो ऑनलाइन नहीं पहुंच पाता है तो ऑफलाइन भी जुड़ सकता है। हमारे अच्छा, फाउंडेशन का एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, 7033737363। वो उस पर कॉल करके मैसेज करके वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। या अगर वो ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो अस्तित्व फाउंडेशन.in पे जाके वहाँ पे मेंबरशिप में क्लिक करके वो रजिस्ट्रेशन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं बोलूँगा कि सर आप प्लीज़ एक बार व्यूअर्स की तरफ देख करके ये पूरे चीज़ों को नोटिफ़ाई कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उनका उतना भला होगा। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए दो साधन हैं। या तो ऑफलाइन तरीके से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं या ऑनलाइन तरीके से भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अस्तित्व फाउंडेशन.in पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप ऑफलाइन तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे रजिस्टर्ड पटना ऑफिस से गूगल फॉर्म लेकर के सबमिट कर सकते हैं, या ऑफलाइन फॉर्म भी लेकर के, या डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट होकर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं ऑफलाइन। ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ही रजिस्टर करें, उनके पेरेंट्स अभिभावक भी कर सकते हैं? हाँ, पेरेंट्स अभिभावक भी कर सकते हैं। उन्हें ये डिस्क्रिप्शन देना होगा कि किस बेसिस पे वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब वो खुद के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अस्तित्व फाउंडेशन ने अपने दो मेन एजेंडास के बारे में बता दिया, दो पिलर्स ऑफ वर्किंग वर्किंग पिलर्स को बता दिया है। पहला तो हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन, जो कि दूर दराज तक भी हो, और दूसरा है कि आपके अगर बच्चे जहाँ पे उनको एडुकेशन की अच्छी आवश्यकता है, और देखिए एडुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो आप किससे एडुकेट हो रहे हैं। ठीक है, आपका जो टीचर है, आपके जो टीचर है, आई डू नॉट मीन डिसरेस्पेक्ट टू एनी टीचर्स, मगर आपके अगर टीचर अगर खुद आईआईटीएन हो, जिन्होंने खुद वो एक कंपटीशन झेल रखा हुआ हो, और खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। और जो कि अस्तित्व फाउंडेशन के साथ वो सभी सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। am I right, Dr. Haju? जी। So coming to the third principle, the third pillar of your working, that is ब्लड डोनेशन ड्राइव। ब्लड डोनेशन। वेरी नोबल, वेरी नोबल। सर बताइए, ब्लड डोनेशन के बारे में आपका क्या? ब्लड डोनेशन में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो भी थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं, थैलेसीमिया, प्लास्टिक जी जी एनीमिया होते हैं, कैंसर के पेशेंट होने हैं, उन्हें हमेशा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। जी, और ब्लड किसी फैक्ट्री में तो बनाए नहीं जाते हैं। इट मीन्स कि बिल्कुल टोटली बिल्कुल। डिपेंड अपन योर ब्लड डोनेशन। जी तो ये अभी तक हमारे समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं कि ब्लड डोनेशन करने से वीक हो जाते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों के बिल्कुल बीच में बिल्कुल फैले बिल्कुल। हुए हैं। तो इस पे हमारी टीम ब्लड अवेयरनेस के काम करती है, ब्लड डोनेशन पे अवेयर करती है, लोगों को समझाती है। हम्म, और हमारा एक इस पे प्रोटोकॉल बना हुआ है कि अगर आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो इट मीन्स कि पहले आपका फैमिली डोनेशन करना होगा। कि अगर आपके जो फैमिली में लोग हैं, अगर वो कैपेबल हैं कि ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो फिर पहले वो ब्लड डोनेशन करें। फिर अगर आपको ब्लड की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमारी टीम आपको ब्लड अवेलेबल करवाएगी। तो इसके ज़रिए हम लोग ईयर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और जो भी थैलेसीमिया या प्लास्टिक एनीमिया कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ब्लड अवेलेबल करवाते हैं। आपने कितने ब्लड डोनेशन अभी तक ऑर्गेनाइज कर? अभी 50+ हम कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, और 750 ब्लड डोनेशन अभी तक हमारी टीम के द्वारा हो चुका है। ये बहुत ही बेमिसाल नंबर हैं, बहुत ही अच्छे फिगर्स हैं। ये सारे जो डेटाज आप समझ सकते हैं कि 50 ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज कराना और 750 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन को आगे बढ़वा पाना, ये अपने आप में ही कितनी बड़ी उपलब्धि है। और ये समाज को एक किस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर रही है, आप इस चीज़ का खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। और ये ब्लड डोनेशन में मैंने ये भी देखा है डॉक्टर राजू, कि जैसा आपने बताया कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल रखी हुई हैं। बहुत सारे जो एडुकेटेड जो वर्ग भी है, वो भी ब्लड डोनेशन देने से एक वक्त तो कतराता ही है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी एक बहुत अच्छा उपाय निकाल के रखा हुआ है। आपने ये बताया कि ब्लड डोनेशन करने से, अगर किसी को ब्लड डोनेशन चाहिए तो उनके फैमिली मेंबर जो कि सक्षम है, ठीक है, जो हेल्दी हैं, वो पहले ब्लड डोनेशन करे तो उनके लिए ईजी हो जाता है ब्लड का डोनेशन मिलना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छा आपने स्टेप्स उठाया। और आपने क्या-क्या स्टेप्स उठाए हैं? क्योंकि इतने 50 आपने ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करे, 750 से ज़्यादा डोनेशंस करवाए। तो आपने कुछ और स्टेप्स उठाए क्या कि जिससे अवेयरनेस और बढ़े ब्लड बिल्कुल डोनेशन को बिल्कुल, सबसे पहले मतलब वैसे जगह को हम लोगों ने फाइंड आउट किया जहाँ पे इस तरीके के मिसकॉन्सेप्शंस वाले लेके? जी, लोग हैं, गांव के लोग। तो वहाँ पे जाकर हमारी टीम उनको इनकरेज करती है, समझाती है, बताती है, फिर उन्हें सब चीज़ दिखाती है। फिर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अगर हमको अपने किसी फैमिली के लिए ब्लड की ज़रूरत है, अगर कोई दूसरा देने आता है तो वो भी किसी के फैमिली का ही मेम्बर होता है।
तो इस तरीके से हमारी टीम उन्हें समझाती है, बताती है, उन्हें इनकरेज करती है, तो लोग ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें भी ब्लड डोनेशन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके डॉक्टर राजू। हमने 3 पिलर्स के बारे में बात कर लिया। पहला था हेल्थ सेक्टर, दूसरा था एजुकेशन और तीसरा है ब्लड डोनेशन। द फोर्थ एंड द लास्ट पिलर वो क्या है? वो तो हम जानते हैं कि अगर हमारे समाज में नारी, जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट। चौथा जो हमारा है वीमेन एम्पावरमेंट, कि अगर किसी भी सेक्टर में अगर नारी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो हाँ, तो फिर वो एक बड़े मुकाम तक पहुंचना उसकी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से इसमें जो फोर्थ प्रोजेक्ट हम लोग लाया है वो वीमेन एम्पावरमेंट लेकर आया है, जिसमें नारी नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, जिसमें प्रॉपरली हमारी एक वीमेन एम्पावरमेंट की टीम है जो लोगों को इनकरेज करती है। वैसी लड़कियाँ जो घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी, जिन्हें लोग नहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन पेरेंट्स का काउंसलिंग करना, उनको समझाना, बताना, उस तरीके से हमारी टीम ने एक प्रॉपर, हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का सेक्शन ही है जो टीम जाके उस तरीके के लोगों को गाइड करती है, समझाती है और बताती है। जैसा कि आपने बताया नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण में आपने कुछ इंसेंटिव्स भी रखे हैं कि जैसे कि कोई अगर महिला आपके टीम में जुड़ना चाहती हो तो उसे क्या क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं? जैसे कि वो तो प्रॉपरली जो भी हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं उसमें वो हर तरीके से इन्वॉल्वमेंट आकर के हमारा हेल्प कर सकती हैं इस तरीके से। और जो भी आगे हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें भी उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं, तो इस तरीके से वो हमारे साथ जुड़ के काम कर सकती हैं। जी। डॉक्टर राजू, आप ये बताइए कि आपने, जैसा कि मैंने आपके बारे में भी पढ़ रखा हुआ, आपके बायो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ रखा हुआ है कि आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर को लेकर के हमारे फाउंडेशंस को, हमारे टीम को 4 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज किया गया है और अभी तक 97 प्लस राष्ट्रीय अवार्ड से हमारी टीम को सम्मानित किया गया है। वाह। और इस तरीके से 2020 से हमारी टीम प्रॉपर काम करते आ रही है और हम लोग इसमें बहुत सारे नए एजेंडा भी कवर करने जा रहे हैं। जैसे एजुकेशन सेक्टर में हम लोग नया सेक्शन ला रहे हैं, मेंटरशिप सेक्शन लाए हैं। इसमें जो भी हायर स्किल्स वाले बच्चे हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं या जो पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें उनको भी डॉक्टर्स जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं उनको हेल्प मिले। प्रॉपर हमारा अगला प्रोजेक्ट है कि एक अस्तित्व का 2030 के आसपास में हमारा एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल सेटअप करें। वेरी गुड। तो इस तरीके का हमारा अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चारों प्रोजेक्ट में हम लोग इंक्लूड करके एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग इस पैमाने को दोहराएंगे। बहुत ही उच्च विचार हैं डॉक्टर राजू आपके, और आपने इतने कम उम्र में ये सब आपने अचीव किया। लेकिन जैसे कि आपकी उम्र में लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे होते हैं या फिर किसी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको ये विचार आया कहाँ से कि मैं समाज को इस डायरेक्शन में लेकर के चलूं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम अक्सर मतलब परिवार की जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा बहुत लड़कपन में हम लोग इसी उसी चीज़ों में ही बहक जाते हैं और मतलब हम लोग कोई बड़ा कुछ कदम नहीं उठा पाते, बड़ा सपना नहीं देख पाते। आपने ये सपना कहाँ से देख लिया? ये इंस्पिरेशन मेरे को मतलब पापा से मिला। मेरे पापा एक मेडिकल ऑफिसर हैं अच्छा। और मैं उनको हमेशा देखते रहता था कि वो मतलब उनका नाम सोसाइटी, बताइए सर। उनका नाम सुरेश मिश्रा हुआ, अभी एक जी। मेडिकल ऑफिसर है नरकटियागंज में। जी। तो इस बेसिस पर मैं उनसे इंस्पायरेशन होके मैं इसको स्टार्ट किया और हमें भी लगा कि समाज में हमें अपना भी योगदान देना चाहिए। और ऐसे ही मतलब बेसिक स्टार्ट के जरिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया अस्तित्व फाउंडेशन, जो कि आज पूरे बिहार और इंडिया लेवल पे अपना परचम लहरा रहा है। 97 राष्ट्रीय अवार्ड और 4 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ हमें नवाजा गया है। अरे वाह। तो श्री सुरेश मिश्रा को जी को भी मैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतनी सारी उपलब्धियाँ राजू जी को भी हासिल हुई हैं। सुरेश जी भी तो बहुत प्राउड फील करते होंगे कि अभी वो कभी बोलते हैं कि अरे ये सब चीज़ काम छोड़ो, आप तो मतलब घर परिवार पे ध्यान दो। और मतलब क्योंकि एक होता है ना आम तौर पे जो इंडियन मम्मी पापा होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करते। तो क्या आपको श्री सुरेश जी ने भी ऐसा कुछ बोला है? मतलब पापा से तो वैसा कुछ मतलब नहीं आया। मतलब पापा ने हमेशा हमें इनकरेज किया है, समझाया, अच्छा। बताया है और बताया कि मतलब पहले जो भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे पढ़ाई है पहले उस पर ज़्यादा अगर ध्यान दो तो ये सब चीज़ आगे भी कैपेबिलिटीज़ के बाद हो जाता मैस्लोज है। हायरार्की। हाँ, बिल्कुल। एक एक चीज होती है मैस्लोज हायरार्की, जहाँ पे मतलब पहले मूलभूत चीजों पे ही मतलब प्रकाश डालना पड़ता है कि पहले रोटी कपड़ा मकान हो जाए, फिर थोड़ा सा खाना पीना हो जाए, फिर जाकर के समाज सेवा हो, फिर जाके स्पिरिचुअलिटी हो। तो एक मैस्लोज हायरार्की है। तो आई गेस ही इज वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, जी और जी उन्होंने बिल्कुल। बहुत ही अच्छा गाइड किया है आपको। तो मैं वापस से उन्हें बधाइयाँ दूंगा।
और डॉक्टर राजू मुझे ये बताइए कि आपके दोस्तों ने जब आप ये प्रोजेक्ट शुरुआत कर रहे थे तो आपके टीम मेंबर्स ने कैसे कैसे आपकी सहायता करी, क्योंकि ये अकेले का काम तो है नहीं बिल्कुल इतना बिल्कुल, बड़ा। इतने बड़े काफिला को अकेले लेके चलना पॉसिबल नहीं जी। होता है। तो बहुत सारे वैसे मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ में प्रिपरेशन किए थे, मेरे साथ में रहे थे, उनका काफ़ी हमें सहयोग मिला और सबके सहयोग से ही आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। वाह। अपने टीम मेंबर्स का अगर आप नाम बताना चाहें। तो इसमें शशि भूषण कुमार है, वो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। जी। प्रांशु शुभम, वो एक IIT मैकेनिकल इंजीनियर वाह। है, जो हमने टीम को काफ़ी स्टेब्लिश तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, हर तरीके से उनका हमें सहयोग मिला है। एक मनीष कुमार राव जी हाँ। हैं, उनका भी काफ़ी हमें सहयोग मिला है। और जो भी हमारे बैचमेट्स हैं, जैसे मनदीप सिंह हो गए हैं, रामाचल यादव हो गए हैं, जी। ये लोग अभी MBBS की भी पढ़ाई के साथ साथ हमारे टीम को ये लोग हेल्प कर रहे हैं। और इस तरीके से जो भी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट होता है उसमें इनकी बहुत सारा सहयोग होता है, बहुत सारा हर तरीके से भूमिकाएं इनका हैं। योगदान रहता है। बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा राजू जी आपसे बात करके। तो अगर आप भी अस्तित्व फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ आकर के इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो लिंक नीचे दिए हुए गैर डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप एक हेल्पलाइन नंबर भी, जैसा डॉक्टर राजू ने आपके सामने भी बोला था, आप उस पर भी कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये काफिला और भी बड़ा बनता रहे और समाज एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़े। और आपने देख भी लिया है कि अगर इतने कम उम्र पे इतने अच्छे विचार लेकर के कोई आगे बढ़ रहा है इतने सारे स्ट्रगल्स के साथ, तो वो आगे ना जाने कितना अच्छा अच्छा काम करेगा, कितना ज़्यादा समाज को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो वैसे व्यक्ति को हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण सहयोग होना चाहिए। तो आपका भी सहयोग हम चाहेंगे। इस वीडियो को भी आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अस्तित्व फाउंडेशन के साथ ज़रूर कनेक्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू डॉक्टर राजू मिश्रा। हाँ। तस्वीर बदलते भारत की।